परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। फिर से एक और बार इस सुबह प्रभात मनन की इसी में हम इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 7वें अध्याय में नूह और उसका परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने कैसे व्यवस्था किया है, उसी के अंदर उन लोगों को प्रवेश किया है, ये बात को हम देख रहा था। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। आज हम उसके आगे हम देखने के टाइम हम देख सकता है कि परमेश्वर ने नूह को बोला है हर एक जानवरों से और रेंगने वाला जंतुओं से और पशु पक्षियों से एक नर और एक नारी दोनों आकर इसी में प्रवेश करना है। अच्छा जानवरों से 7 को लेके आना है। ये बात परमेश्वर ने नूह को कमांडमेंट दिया था, परंतु हम जानता है कि नूह जाके कैसे इस चारों ओर जाकर जंगल में सब जाकर एक एक जानवर को पकड़ के लेके आ सकता है। हम जानता है कि सिंह और भालू ये मनुष्य को ही पकड़ेगा तो पकड़ में भी नहीं आएगा, वो उधर उल्टा मनुष्य को पकड़ के खाने वाला जंतु है। परंतु इधर हम देख सकता है कि उसका 9वें पद में हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन के हिसाब से परमेश्वर के बोला है, उसी हिसाब से कैसे नूह को आज्ञा दिया है, ऐसी हरेक जीव जंतुओं से 2-2 नूह के पास आ गया है। वो भी नहीं, अपने आप उसको वो उसी के अंदर प्रवेश किया है। ये बात को हम देख सकता है, वो कोठरी में वो प्रवेश किया है। ये हम इसमें से एक बात हम अच्छी तरह से समझना है। कभी नूह के शक्ति से जाकर ये जानवर को पकड़ने के लिए कोशिश करेगा तो नूह का पूरा काम विफल हो जाता था, उसी से होता नहीं है कुछ भी बात। परंतु जब परमेश्वर ने इन लोगों को आज्ञा दिया है, वो कितना अच्छी तरफ से वो मान लिया है। कोई भी उसी में विरुद्ध नहीं बोला है। हम क्या कैसे ये मनुष्य रहने के बीच में जाएगा, हम कैसे जाएगा, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है, वो आज्ञा को पूर्ण रीति से वो मान लिया है। वो एक साथ कितनी अच्छी तरफ से जब लोग देखा होगा, लोग ने डर गया होगा, अरे सिंह भालू ये सब देख नूह के पास पहुंच रहा है। दूर दूर होकर लोग ने रोने लगी हो गया, छाती पीटने लगी हो गया, अरे इतना डर गया होगा इसी को देख के। परंतु हम जानता है कि जब वो जंगल से ये जानवर आया है, कोई मनुष्य को और कोई चीज़ों को उसने कोई भी नुकसान नहीं किया है। वो बिल्कुल शांत स्वभाव से नूह के पास आ गया है और नूह का वो कोठरी के अंदर वो प्रवेश किया है। ये बात हम अच्छी तरफ से समझता है। हम जानता है कि परमेश्वर ने बनाया हुआ जानवर पक्षी ये सब परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर को आज्ञा को पालन करता है, कोई भी बात को उल्लंघन नहीं करता है। जब दानियल को सिंह की गुफा में डाला है, जब परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दिया है तुम्हारा मुंह खोलना नहीं है, वो बंद करके रखा है। देख कितना आज्ञाकारिता है। परंतु हम मनुष्य के बारे में, हमारे बारे में, विश्वासी लोगों के बारे में हम देखेंगे तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर कुछ बात बोलता है वो सुनता नहीं है, उसके विरुद्ध में काम करता है। नूह ने भी कितना टाइम आके ये बातें परमेश्वर के वाणियाँ उन लोगों के बीच में बताया, परंतु किसी ने भी अंगीकार नहीं किया, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है, सब लोग ने इनकार किया है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये जानवर लोग ने वो अच्छी तरफ से वो मान लिया है। सुबह सुबह हम उड़कर एक गाना ऐसी गाता है, हे भाइयों देख जानवरें और पक्षी मुड़कर सुबह सुबह उनका
सृजनहार को वो उनका आवाज़ों के द्वारा स्तुति करता है। परंतु तुम लोग उसी टाइम बिना कोई चिंता से सोता है। परमेश्वर को उड़कर स्तुति करने के टाइम में सोता रहता है। ये मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य परमेश्वर के बारे में कोई चिंतित नहीं है। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को बातों को सुनने के लिए, वो आज्ञा पालन करने के लिए कोई इच्छुक नहीं है उनके जीवन में। परंतु जानवर कैसे हम देख सकता है कितना अच्छी तरफ से वो आज्ञा को पालन करके नूहा के पास आगे आए। वो भी नहीं, उसी में हम देख सकता है कि बहुत सारा मांसाहारी जंतु भी है। वो दूसरे को पकड़ के, दूसरा जंतुओं को पकड़ के खाता है। परंतु हम इधर देख सकता है कि कोई सिंह, कोई भालू दूसरे को कोई पकड़ता भी नहीं है, कोई खाता भी नहीं है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक अच्छी मेल मिलाप में, खुशी में वो अंदर रह रहा है। कितना एक वातावरण को बदल दिया है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में शासन करने के टाइम भी ऐसी जंतु लोगों के बीच में प्रेम हम देख सकता है। एक सिंह के बच्चे के साथ एक छोटा बच्चा खेलेगा, एक छोटा बच्चा शाम को पकड़ के खेलेगा, कोई वादा नहीं होता है। ऐसी एक चित्र को ये दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद कैसे दुनिया में वातावरण बदल जाता है, ऐसी एक वातावरण में ये नूहा का वो तंबू के अंदर एक बदलावट आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार जांचें। हम ये जानवरों के जैसी प्रभु का, परमेश्वर का हर एक आवाज़ें हम उनको सुनकर आज्ञा को पालन करते हुए उसी को स्तुति करते जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसी बड़ी नाम की महिमा हो।